थैंक यू। अर्चना जी, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक जो हुए हैं वो सत्ता हथियाने के लिए हुए हैं, मतलब किसी की कुर्सी छीनने के लिए। आपको पता ही है। आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज। देखा, एक बार इंसल्ट करके और फिर मेरी तारीफ कर देता है। इंसल्ट थोड़ी है, ये तो ब्रेवरी है आपकी। मेरी ब्रेवरी चलते शो में मतलब ये थोड़ी होता है। मैं अटैक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस टाइटल से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है और इस फिल्म की स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं मिस्टर जॉन अब्राहम एंड रकुल प्रीत सिंह। आइए जॉन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। रकुल प्लीज वेलकम। कौन बोला? हाउ स्वीट। कपिल, तेरे को लगा तेरे लिए आई लड़कियां? नहीं, आज जॉन के लिए आई है। मुझे पता है, वो देखिए आप, जॉन के लिए लड़कियां खड़ी हो रही, मेरी फ्रेंच कट वाले अंकल। अपनी अपनी किस्मत है भाई साहब। नहीं नहीं कपिल, मैं हमेशा तेरे लिए आती। इसी बात का डर है मुझे बस। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फिल्म के ट्रेलर के लिए मैंने देखा, बड़ा मजेदार है। रकुल को आपने कभी नोटिस किया, जब पहले हमारे शो पे आई थी ना सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, फिर अजय देवगन साहब के साथ आई, अब जॉन भाई के साथ आई, आप अकेले कहाँ जाती हो? मुझे वहां पहुंचना है। मैं मेहंदी लगा लेता हूं, आपको पता है? अच्छा, तो फिर मतलब अगर आपको कोई मेहंदी लगानी हो तो आप... तो मैं एक्चुअली जब भी दूर के रिश्तेदार के घर में शादी होगी ना, हाँ जी, आपको वहाँ मैं काम दिला दूंगी मेहंदी का। काम दिलाएंगे? बहुत मारा मारी आजकल, सब लोग शादी कर रहे हैं, मेहंदी वाले नहीं मिलते हैं, तो हाँ ये तो है, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जॉन भाई, आप हमेशा की तरह हैंडसम ही लग रहे हो, मुझे तो अभी भी लग रहा है जिम से आ रहे हो आप यार। हैं? अटैक, आप सबको पता है अटैक के बारे में? इसका नाम है अटैक पार्ट 1। भाई ये पहले से ही आपका स्कीम थी कि मैंने 2 पार्ट बनाने हैं, आगे चल के 3 भी बन सकते हैं, कि फिल्म लंबी हो गई इसलिए आपने कहा कि पार्ट 1 पहले रिलीज करते हैं फिर पार्ट 2 बनाएंगे, ऐसा? जी, एक्चुअली डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, तो उसने सोचा कि पार्ट 1 लगा देते हैं, क्योंकि पार्ट 2 का आइडिया मुझे मिल गया है। तो जिस तरीके से पार्ट 1 एंड होता है, आपको पता चलेगा कि देयर इज अ पार्ट 2 टू दिस। ओके, पर आप बड़े कमाल लग रहे हो भाई उसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल भी बनाते हैं। हमारा दिनेश तो खुद ही बैठा दिमाग लगा रहा था, कहता देखना लोग फिल्म देखने जाएंगे, जॉन भाई ट्रेलर दिखा देंगे लोगों को और बोलेंगे कल फिर टिकट लेके आओ। ऐसा थोड़ी होता है। कभी आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया है? आप दोनों से मेरा ये सवाल है, या आपने किसी को बनाया हो? जो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। हाँ, कभी तो बनाया किसी ने मेरे लिए आपको? अप्रैल फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई का बर्थडे होता है। ओहो। हैं? हाँ, वो 1 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, तो बचपन में जब भी हम लोगों को इनवाइट करते थे, उनको लगता था कि हम बोल झूठ रहे बोल हैं। रहे हैं, तो कोई आता ही नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ था कि कोई आया ही नहीं, उनको लगा कि अप्रैल फूल। आई एम रियली सीरियस, तो वो बेचारा बहुत रोया। मेरा 2 अप्रैल को हुआ, शुक्र है आपके भाई के बर्थडे वाले दिन नहीं हुआ। बहुत प्यारी नहीं, लग रही फिर हैं भी वो अप्रैल वाले सारे भाई बन जाते हैं। लोग प्यार ही इतना फ्लो करता है ना मेरे अंदर से, इतना प्यार फ्लो करता है कि वो क्या करे। आप। रकुल, तुम तो ऐसी नहीं थी, बदल गई हो। नहीं, मैं हमेशा से ऐसी थी, आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो। नहीं, रकुल थोड़ी बदल गई है, कैसे? बदल गई है। क्योंकि आज जैकलीन नहीं है, लेकिन इसके लाइफ में कोई जैकी है। अच्छा, ओह गॉड, दिस वाज जैकी श्रॉफ। अरे यार, हाँ, जैकी श्रॉफ। कोई है, मैंने सुना है कोई जैकी है, तो अरे, पता We नहीं। know with Jackie then. ओके। ओके चलो लेट्स चेंज द Moving टॉपिक। on. ओके, मूविंग ऑन। इस फिल्म में जॉन जो है सुपर सोल्जर बने, इन्होंने अपनी बॉडी में चिप डाली हुई है। आपको पता है अर्चना जी ने भी, अर्चना ने चिप्स डाले हुए हैं, आलू चिप्स, 20,000 के रोज खा जाती है। मेरे को पूछ रही थी, कहती जब जॉन आएगा तो पूछना कि इतनी अच्छी बॉडी, कभी किसी लेडी ने राह जाते आपको बोला भैया मेरा सिलेंडर उठा के घर तक छोड़ दो? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछती हैं ये। देखो मैं पता था नहीं जवाब आएगा। अगर क्यों जॉन पूछवाती? जैसा हो तो मैं भी बोलूंगी, प्लीज विल यू हेल्प मी पिक अप दिस सिलेंडर। आपको जॉन भाई का एक और टैलेंट है, वो शायद आपको नहीं पता है, ये खुद बड़े अच्छे राइटर है, ये स्टोरी का आइडिया इन्हीं का है। जी भाई कैसे आया ख्याल इस कहानी जी, का? एक्चुअली लक्ष्य और मैं बैठे थे साथ में, और काफी हमने रिसर्च करा उस पे कि एक्शन फिल्म बनानी है, लेकिन एक अलग किस्म की एक्शन फिल्म बनाई थी हमें, जो एक यंग ऑडियंस को, जिनको वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, इनके लिए एक फिल्म बना थी हमें। वाह। अच्छा, इसमें आप, मैंने देखा आप अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे जी। तो इसकी वजह ये तो नहीं आपके मन में आया हो कि सारा पैसा तो मेरा लगा, मैं क्यों मानूं किसी का? मैंने पूछा था, ऐसे सवाल मत पूछवाया करे, पूछवाती मेरे से। अच्छा सुन,
तेरे भी कोई सवाल है? पैसे तो तू लेता है सवाल पूछने के पर और वो सारे सवाल जो मेरे पूछता कमांडर है। हैं वो भी मेरे अपने से कोई ले सवाल लेता है पूछ। आगे। जो इनकी कमांडर हैं वो जो इन्होंने चिप बताया, जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर एक गूगल होम हो जिससे आप बात कर सके, कि वो चिप मैंने इम्प्लांट की होती है, आई एम द साइंटिस्ट, तो उसका नाम है ईरा। जो भी आप कमांडर की आवाज सुन रहे हैं, जो आप मशीन की आवाज सुन रहे हैं, वो आप हैं। नहीं वो मैं नहीं हूँ, मैं वो साइंटिस्ट हूँ जिन्होंने ईरा बनाई है। आपने ये जो सारी टेक्नोलॉजी वाली बात बताई, मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया, पर ये है कि आप बोलती हुई बड़ी अच्छी लग रही हैं। एक काम कर सकते हैं, एक ऐसी चिप बनाते हैं जिनसे इनका ब्रेन काम करना शुरू कर दे, है ना? आई थिंक वैसे करता है, आपको देख के बंद हो जाता है। ऐसा करना चाहिए मुझे। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, अगर अभी ये पार्ट 1 है और मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा पीछे, अच्छा। रकुल यू आर विटनेस, या ही सेइंग अगर हम लोग पार्ट 2 बनाए, क्या कपिल को उसमें एक सुपर सोल्जर बनाए क्या? हाँ, तो मैंने कहा क्यों, कपिल को क्यों? तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ही इज लुकिंग वेरी फिट, वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। What? Really? Oh my God. दैट यू आर कपिल। या Thanks. और कुछ कॉम्प्लीमेंट दो ना। अभी मतलब भाई तो फिटनेस में होगा ही ना। हाय जैसे भाई। मैंने किशमिश खाओगे आप? नहीं, ऐसे भाई वाले वर्ड ना बंद हो जाते हैं, किशमिश अच्छी होती है। अच्छा, जॉन का एक फिल्म में डायलॉग है ना कि हमारी जिंदगी के 2 दिन जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जब हम दुनिया में आते हैं, और दूसरा जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। तो जॉन भाई, आपको कब पता चला कि आपका जन्म दुनिया में प्रोटीन शेक खत्म करने के लिए हुआ है? पर ऐसी सीरियस बातें कभी आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा हमारा जन्म? ऐसा सोचते हो आप कभी? हाँ, सोचा मैंने, मम्मी डैडी से पूछा भी मैंने। तो मुझे सही जवाब नहीं मिला एक्चुअली। अच्छा। कुछ अजीब सा जवाब, क्योंकि वो जनरेशन अलग है ना, तो यू नो। नहीं, लड़कियों को, सारे इंडिया की जो लड़कियां हैं उन सबको मालूम है आपका जन्म किस लिए हुआ। रकुल, आपने कभी इस गंभीर विषय पे कभी विचार किया है कभी? कि मेरा जन्म क्यों हुआ? हाँ, मतलब ऐसा कभी सोचा आपने? ऐसा शायद आपको सताने के लिए। सताती रहो, अच्छा लगता है। नहीं, बार बार कपिल शो पे आने के लिए। हाउ स्वीट, फिर बहुत बहुत अटैक धन्यवाद। 1, फिर अटैक 2, फिर 3, ऐसे लेकर आएंगे हम बार बार। सो अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम लक्ष्य राज अनंत। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। यार बीच बीच में जब भी टाइम लगता है वर्कआउट कर ही लेते हैं, कभी मेरे को उठा दिया कभी उनको। लक्ष्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बड़ी यार कम उम्र में आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। डायरेक्टर लग रहा है कि मतलब स्टूडेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी इनका छोटा भाई आया, डायरेक्टर बाद में आएगा अभी। लक्ष्य, बहुत बहुत मुबारक आपको, आप हमारे शो पे आए हैं। आज वैसे घर वालों ने नींबू मिर्ची तो लगाई होगी कि लड़के ने पहली फिल्म बनाई इतनी मजेदार, जॉन अब्राहम, रकुल, जैकलिन, और ऊपर से सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब होता तो है ही प्राउड। Actually, more than tickets for the movie, you've made my father's dream come true. He's sitting in the audience today also. Oh, And really? he's come, Dad. हाय, नमस्ते। And more than 1st April, he's waited for right now to shoot. अरे वाह। डायरेक्टर खुद भी छोटा सा, पिताजी भी छोटे से रखे हुए हैं। वाह, आई मीन मतलब वाह। तो ये फिल्म में कास्टिंग कैसे हुई? आपने इनको कास्ट किया, इन्होंने आपको एज ए डायरेक्टर कास्ट किया? कैसे कैसे कहानी कैसे शुरू हुई? इन्होंने कास्ट किया obviously. अच्छा। Alright. हम एक्चुअली मिले थे न्यूयॉर्क के सेट्स पे। मेरी पहली पिक्चर थी एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, न्यूयॉर्क तो मैंने देखी, 2008 बड़ी मजेदार फिल्म थी। हाँ, उस समय आई ऑल्सो रिमेम्बर कि एक सीन में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है ना, जॉन मैन होल से निकल रहे थे एंड हिज शूज वर डर्टी, सो एवरी टाइम यू हैव टू रीसेट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वाज क्लीनिंग हिज शूज। अच्छा। ऑलराइट, एंड जॉन नोटिस्ड इट सो हम्बली, यू नो, दैट ही वाज लाइक, नो नो यू डोंट, आई विल डू इट माय सेल्फ। ऑलराइट, बट ही इज लाइक, लक्ष्य, यू हैव अ हॉक आई। कितना अच्छा लगता है यार, है ना? मतलब आपने, वाह। उस समय आपके दिमाग में आया था ऐसा कि कभी मैं जॉन को कास्ट करूंगा, मैं खुद डायरेक्टर होऊंगा? उस समय सोचा ही तो होगा ही वैसे, कि नहीं? सोचता है आदमी तभी कर पाता है। या आई मीन, हम जब बैठे थे और आइडिया आया था सुपर सोल्जर का, हु बेटर देन जॉन टू प्ले अ सुपर सोल्जर ऑफ द Actually. कंट्री, यू नो।
एंड तो सुपर सोल्जर है हमारे पास, साइंटिस्ट है हमारे पास, both are the best and we made India's first super soldier from that. वाओ। अच्छा, एज ए यंग डायरेक्टर आपकी फिल्म में जैसे रकुल हैं, जैकलीन है, मन नहीं भटकता कि तुझको देखूं के काम करूं, ऐसा होता है आपको? बिल्कुल नहीं, जॉन ने बहुत अच्छी डिसिप्लिन दी है कि नो मैटर व्हाट डोंट गो आफ्टर एनी हीरोइन। From experience, huh? Are you talking from your own experience, Laksh? Are you talking from your own experience? He's talking from experience. आई टोल्ड लक्ष्य के लक्ष्य, जब भी तुम काम कर रहे हो ना, अपने काम पे ध्यान देना। जैसे घोड़ा रेस में भागता है, वो ये ब्लाइंडर्स पहन के भागता है, सिर्फ अपने मंजिल की तरफ देखना, लेफ्ट मत लक्ष्य की देखना, तरफ। राइट मत देखना, बस अपने लक्ष्य की तरफ देखना। तुम सीधा देखो, इधर उधर मैं देख लूंगा। ये जो फिल्म की स्टोरी है, जैसे आइडिया जॉन भाई भी और आप सबने मिलके दोनों ने आपने क्रिएट किया है, इसमें जो रोमांटिक सीन है वो आपने अपनी मर्जी से लिखे हैं कि इन्होंने डॉलर दिखा के जबरदस्ती लिखवाए हैं? नहीं, वो हमने लिखे थे अच्छे से, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जैकलिन और जॉन की उस समय। सो दे वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स की उन्हें छोड़ दो, सीन समझा दो और फिर वो अपने आप ही ले लेते हैं, यू नो, फॉरवर्ड। तो काफी इम्प्रॉम्प्टू हुआ उसमें। Yeah. ये जो चीजी लाइंस है ना, जैसे जैकलीन बोलती है कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए, टर्बुलेंस हो रहा है, और मैंने उनको कहा कि और मेरे दिल में जो टर्बुलेंस हो रहा है उसका क्या है? ये आपके दिल से निकला होगा वैसे। ये एक्सपीरियंस से हुआ है। एक्सपीरियंस। तो नहीं, हमने दोस्ती में फिल्म बनाई, यू नो, सो वी मेड द सेट वेरी कंफर्टेबल Yeah. एंड ऑल ऑफ अस हैव बिकम गुड फ्रेंड्स थ्रू द होल फिल्म। वो फिर दिखता भी है। Yeah, जब exactly. इतनी दोस्ती में हम जब लोग फिल्म बनती कोविड है, से पहले फिल्म शूट कर रहे थे। Correct. पहला कोविड जब नहीं आया था, जब कोविड था भी नहीं, जी। एंड आई थिंक कितना 20 days वर लेफ्ट, Yeah. ऑलमोस्ट 20 days बचे थे खाली फिल्म के, और कोविड हो गया। तो उसके बाद एक्चुअली वी गॉट लॉन्ग बेटर एज फ्रेंड्स, मी एंड लक्ष्य स्पेशली बीइंग नेबर्स की अब क्या अपनी फिल्म कब शुरू होगी, अब हम कब करेंगे, अब कब खत्म होगी। सो सिंस देन दैट जर्नी हैज बीन वेरी वेरी फ्रेंडली। और बोलो, कुछ अच्छा लग रहा है, बोलो। एक काम करती हूँ, मैं ही होस्ट कर लेती हूँ, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। यार सोनी ये- को बोलती हूँ, पैसे भी मुझे दे दो। और छोटी एबीसी सुनाओ ना। छोटे ABC। छोटी बड़ी प्यारी लग रही हो, पता नहीं यार, आज 6वीं 7वीं बार बोल रहा है तो अब लग ही रही हो, तो देखिए झूठ चल नहीं अब बोलना मैं मान चाहिए। लेती हूँ, क्योंकि आपने इतनी बार बोल दिया, नहीं तो मुझे लगा अभी तक तो टीआरपी के लिए बोल रहे थे। अब मैं मान लेती हूँ। थैंक यू। बड़ा अच्छा, मतलब मैं दिल में नहीं रखनी चाहिए बात, क्यों भाई? बोल देनी चाहिए, ईश्वर की कृपा है, बोलना चाहिए। अरे बाप रे, जॉन जी, रकुल जी, लक्ष्य जी, क्या बात है यार। एक मिनट। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अरे इनकी फिल्म आ रही है अटैक, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। उनकी फिल्म हार्ट अटैक वाली नहीं है, एक्शन फिल्म है अटैक। यार देखो यार, उनकी बॉडी है तो ये वाला अटैक जो है ये इन्हें सूट करता है। मेरे पास ले दे के फैट है, मुझे यही वाला अटैक। अच्छा, उनकी अटैक फिल्म आ रही तो अटैक कर रहे हो, कल को कोई फिल्म आए फायर तो पजामे में आग लगा के आ जाओगे? ये मतलब क्या तरीका हुआ? देखो यार, जो लोग पैदाइश हॉट होते हैं ना, हाँ, उन्हें एक्सटर्नल आग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात जो है ये हम सब समझेंगे। यू वोंट अंडरस्टैंड। नहीं जॉन जी, ठीक है ना सब कुछ? अच्छा, देख आप लक्ष्य की तरफ रहे हैं, बात आप जॉन से कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? नहीं, मेरी टीचर ने मुझसे कहा था क्या? कि लक्ष्य से नजरें कभी हटाना नहीं। Can I have a seat here? हाँ, बैठोगे, आप ढीठ तो हो ही, आप आइए। तो जॉन जी, जी, क्या लेंगे आप जॉन जी? प्रोटीन के पकोड़े, विटामिन के समोसे, मिनरल्स के गुलाब जामुन, ये सब कहाँ आता है? ये सब इनके मन में आता है। तभी इतना मसल्स इनके तन में आता है।
मेरे मन में सिर्फ आलू आता है, इसलिए मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाता है। I'm happy. ओ हो कुल मिला तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन। जी, थैंक यू। नहीं, यू आर सो प्रिटी। और मैं सच बताऊं, आपकी और जैकी की जोड़ी, नहीं ट्रेलर में मैंने देखा, जैकलीन जैकी नहीं, आपकी और जैकी की फिल्म के ट्रेलर में अच्छा, जैकलीन जो अच्छा, है, अच्छा। यार से जैकी कहते हैं। तो आपकी और जैकी की जोड़ी बड़ी कमाल की है। मैं खाली आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, कभी ऐसा हुआ क्या कि फिल्म के शूटिंग के दौरान लक्ष्य जी ने आपको और जैकी जी को पैकअप कह दिया हो, जैकलीन जी और आपका पैकअप हो गया, फिर अचानक से ये दौड़ते हुए आए और आपसे कहा नहीं 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 पैकअप नहीं हुआ है, एक सीन और बाकी है, इसलिए रकुल और जैकी भागनानी। Too good. जस्ट आस्किंग। लकीली ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि जैकी और मेरी साथ में शूटिंग ही नहीं हुई, ओह सैड। तो किसी को भागना नहीं था। लेकिन यार मुलाकात आपके साथ मेरी पहली हो रही है, एक तारुफ करा दो यार शर्मा, अच्छी तरह तारुफ कराओ। ओ लेबनान की चुड़ैल, तुम्हारा तारुफ नहीं कराया तो इधर आके बैठ गए, तारुफ कराया तो सर पे बैठ जाओगे आप। अच्छा आप आए क्यों हो? इंसान क्यों आता है, इसका जवाब हम बाद में ढूंढेंगे, अभी मैं बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। रकुल जी, मैंने फिल्म के ट्रेलर में देखा आप जॉन जी के यहाँ कहीं कुछ चिप लगाती हैं और ये सुपर हीरो बन जाते हैं, जी, एंड देन यू कंट्रोल। करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी एक चिप मुझे भी लगाइए ना। एक्चुअली जब मैं इनको चिप लगाती हूँ तो ये सुपर सोल्जर बन जाते हैं, पर मैं आपको चिप लगाऊंगी तो आप क्या बनोगे? ये बैल बन जाएंगे, बैल। वो नहीं लगाएगी कोई चिप आपको, क्यों लगाएगी? I don't put chips on cheap people. I'm not cheap. ठीक है, आप अगर मुझे चिप नहीं लगाना चाहती हैं, आप मेरे गले में पट्टा लगा दीजिए। I want to be controlled. एक काम करते हैं, अर्चना जी पट्टा लगा के उधर दे देती हूँ, आप कंट्रोल कर लीजिए। नहीं, you can even treat me like a dog, not a problem. मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनना है। क्यों बनना है आपको? कुत्ते की लाइफ कमाल की है, कमाल कैसे? की लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है कुत्ते को। अब सच में जाके देखिए, कुत्ता गाड़ी के पीछे दौड़ता है, जबकि कोई गाड़ी लेनी भी नहीं है नहीं उसे, पर वो खुश है, बहुत बहुत खुश है। इंसान को देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं वाह वकील साहब, हम इंसान अपने बाथरूम में महंगी महंगी टाइल लगाते हैं, महंगा कमोड लगाते हैं, महंगा जेट स्प्रे लगाते हैं, पर सुकून नहीं है। नहीं। वो आप कुत्ते को देखिए, टायर दिखा, कोई खंबा दिखा, सुकून। वकील साहब, ओ वकील साहब, ये फालतू बातें करना है आप यहाँ पे? नहीं, ये तो मेरी शुरुआत है, इससे काफी फालतू है मेरे पास। आप कहें तो मैं वो भी पेश कर दूं। बातों बातों में बोलना ही भूल गया, आप बड़ी प्यारी लग रही हो बाकी। ये हमने इसीलिए आपके पास बिठाया, आपको नजर न लगे। देखिए, अब इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए, इफ यू डोंट माइंड जी, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। इरशाद। अर्ज किया है, इधर करो थोड़ा। प्यार का समंदर, आय हाय क्या? हाय। प्यार प्यार। प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। बन जाओ तुम आधार कार्ड, मैं बनता हूं पैन कार्ड, आओ लिंक हो जाए। This is the most easiest. इतने डंडे मारो इनको कि इनके दोनों तबले पिंक हो जाएं। शर्म नहीं आती आपको? चलिए निकलिए यहाँ से। मेरे तंग कर तबलों रहे हैं मेहमानों को। मेरे तबलों का कलर मैं डिसाइड करूंगा। आप नहीं। एनीवेज, मैं रोहन मल्होत्रा जी का मैसेज तो आपको देना ही भूल गया। कौन? एक है रोहन मल्होत्रा जी, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि इस महीने की 18 तारीख को आपको राजू बैंक्वेट हॉल में एज वो आना है।
चीफ गेस्ट। नहीं, एज दुल्हन। अच्छा आपकी शादी पक्की कर दी गई है, दूल्हा मान गया है। अच्छा कौन है दूल्हा? लेट्स अटैक दिस दूल्हा प्लीज। वाह वकील साहब, कैसा कूल है जैसे मुंह वाला दूल्हा। हट। ठीक है, कोई नहीं भाई, देखिए ये बातें बाद में भी हो सकती है, विल टॉक अबाउट इट। या देखिए, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज। शुक्रिया जॉन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। लक्ष्य जी, प्लेजर मीटिंग यू। Thank you ये so much. ब्रदर, चलिए मिलते हैं। ओके, टेक केयर। थैंक यू, सुपर, धन्यवाद। फैंटास्टिक। डांस करती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी आप। हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ जॉन को देख रहे थे। तू सिर्फ रकुल को देख रहा है। आइए, एक हमने नया सेगमेंट शुरू किया है। हम जो जो जनता जनार्दन होती है, जो आपकी पिक्चर्स के नीचे बड़े फनी कमेंट्स करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आपकी फोटोज के नीचे क्या क्या कमेंट्स करते हैं लोग। दिखाइए जरा। ओह वाह, ये जॉन ने फोटो डाला, 2 days to go ब्रेकफास्ट एंड द बॉयज। वाह, ये ऐसे ब्रेकफास्ट मैंने कभी नहीं देखा किसी को करते हुए। नहीं, वरुण और मेरा जो रूम था वो साइड बाय साइड था, अच्छा, और हमेशा मतलब हम लोग साथ में शूट कर रहे थे, तो नहाने के बाद मैं निकल के उसके रूम में जाता हूँ, अच्छा। या वो नहाने के बाद मेरे रूम में आता है तौलिए में। अच्छा। तो हम लोग बैठ के हम लोग साथ में खाना खाते थे। जॉन को देखकर लग रहा है कि खाने के चक्कर में ये टॉवल बांधना भी भूल गए। सर, इतना खाना ऑर्डर कर लिया, एक बार बिल चेक कर लो, कहीं टॉवल भी ना उतारना पड़ जाए। फोटो से ज्यादा ध्यान तौलिए पे देना, अगर खुल गया तो पिक्चर लीक हो जाए। Very good comments, huh? वेरी Superb, वेरी यार। इनोवेटिव यार। दिखाइए और दिखाइए। हल्दी दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। विंक वाला इमोजी, डोले, एंड ऑफ कोर्स ए सेवियर फ्रॉम कोल्ड। फ्रॉम कोल्ड। ग्रैंड मदर्स किचन, कोकोनट, हैशटैग कोकोनट मिल्क वर्जन। अपनी हैशटैग बनाती हैं लड़कियां, पता नहीं। हैशटैग नो फिल्टर। बड़ी प्यारी लग रही है फोटो में। कमेंट्स दिखाइए जरा। आप तो इतनी हॉट हो, आपको कहाँ ठंड लगेगी? रकुल, ये कपिल ने लिखा है, ये लाइन कपिल ने लिखी है। मैं लिखता नहीं, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ, वो देख दिख रहा लिखने है। विखने में बिलीव नहीं करते दिख रहा हैं। है। समझ नहीं आ रहा है ये दूध का झाग है या नाक बह रही है। ओहो, और दिखाइए। हाथ पीले करवाने की उम्र में कहां नाक पीली करवा रही। वाओ, मेम लिखा है। आज पहली बार देखा है नाक से पीता हुआ, एक बार मैंने ट्राई किया, मेरी नाक में मलाई फंस गई। जिस कारण मैं बेहोश हो गया था। हो गया। बाप रे, बड़ी ट्रेजेडी हुई इनकी लाइफ में। किसी को बता भी नहीं सकता कैसे बेहोश हुए। और दिखाइए कमेंट्स। जॉन अब्राहम 2020। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। When John sees a newly opened gym, John be like, ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, अब मैं टैक्सी भी चला सकता हूं। When you suddenly got the news कि तुम्हारी फिल्म में नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग होगा। जॉन भाई, हाथ छोड़ के कार चला रहे हो ये कि कोई टो करके ले जा रहा है? लगता है गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, इसलिए जॉन मुंह से हॉर्न मारते हुए। और दिखाइए। Some moments are pure joy. Throwback, hashtag nature lover, joys of life. वाह, दिखाइए Where's जरा। this? Rakul, where's this? दिस वाज सिंगापुर। हाँ। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उसको तैरना आपने सिखाया हो।
लड़की अकेले घंटों बात कर सकती है, ये तो फिर भी डॉल्फिन के साथ है। डॉल्फिन भी लाइक हंसती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? कितनी प्यारी लग रही है डॉल्फिन। डॉल्फिन वैसे बड़ी फ्रेंडली होती ना। वेरी वेरी। बहुत। सेम पोज आप मगरमच्छ के आगे करके दिखाओ तो जान। अटैक चैलेंज। आगे। ओहो, ये ओरिजिनल गन है। या तो ये कौन है जो आपको चलाना सिखा रहे हैं? रियाज भाई हमारे एक्शन स्टंटमैन है। okay, okay. बहुत सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। खाली लड़कियां ही हैशटैग नहीं लगाती। हाँ। वो किसी लड़की ने लगाया था मेरे लिए। देखा, लड़के बेचारे कहाँ हैशटैग पता है। कमेंट्स दिखाई जरा। लक्ष्य बी लाइक, ये सीखने के बाद तो पक्का सारे एक्टर की डेट मिल जाएगी। भाई ऐसी गन जॉन पर ही अच्छी लगती है, इन पर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी वेल्डिंग करेंगे। लक्ष्य भी लाइक, अंकल बस एक बार हाथ लगा लूं। और डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट ऑन माय फेवरेट प्लेस। हैशटैग एक्शन, हैशटैग बाइक्स। दिखाइए जरा कमेंट। John, how many bikes do you have by now? 18। 18? अब ये बोलेंगे किराए पे क्यों नहीं देते तुम इतने? ये सब मत पूछा करो। जॉन भाई ये छतरी वाला भी आपके साथ ही दौड़ेगा? जॉन भी लाइक, बिना हेलमेट के नहीं जाऊंगा, एक बार चालान कट चुका है। गाड़ी टो करने वाले उठाएं तो ऐसे हाथ जोड़ने का काम हो जाता है। वाह, जॉन की तो बाइक ने भी बॉडी बनाई हुई है। और दिखाइए। Nice. क्रश इट लाइक ए हैशटैग गर्ल बॉस इमोजी। फिर आ गया भाई ये आपका पक्का इमोजी है, मैंने देखा है यार, है ना? हाँ, ये मेरा फेवरेट इमोजी है। बहुत अच्छी फोटो है। आज से कपिल का भी फेवरेट हो गया। अच्छा जी, आज मैं ध्यान ज्यादा दूर बैठती ना, आप बड़ा कमाल, आप बड़ी हमेशा प्यारी लगती, पर आज हेयर स्टाइल भी बड़ा मजेदार लग रहा हाय है। हाय, आज रकुल, नाउ यू हैव कंपटीशन। माय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू कपिल। मैंने 6 बार दे दिया, इधर तो बात बनने नहीं बाकी। ओह, दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़कों को तो पोज ही नहीं आते करने, लड़कियों को कितने पोज आते हैं। सस्ते कपड़े ऐसे ही होते हैं, एक धुलाई में छोटे हो जाते हैं। अगर आप टाई का कपड़ा थोड़ा छोटा करवा लेती तो आपकी फुल पैंट भी बन सकती थी। When your tailor learn from online classes। मैंने भी ऐसे ही अपनी 5th क्लास की पैंट 12th तक चलाई थी। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे अक्षय पाजी हो गए, या जिन्होंने ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो कराटे में। हमने सुना है कि इनके पास ब्लू बेल्ट है। ये मतलब ऐसे लेवल क्रॉस करके ऐसे अलग अलग कलर मिलते कि आपने बोला ब्लैक बहुत हो गया, कुछ ब्लू में दिखाओ। नहीं, लेवल क्रॉस करते मैं वहां तक पहुंची नहीं थी। तो ब्लू बेल्ट मिली आपको? जी। क्या आया था दिमाग में आपके कि मैं कराटे? कुछ भी नहीं आया था मेरे दिमाग में, मेरे पेरेंट्स के दिमाग में आता था। आज कराटे के लिए भेज दो, फिर कल हॉर्स राइडिंग के लिए भेज दो, फिर टेनिस के लिए भेज दो, फिर गोल्फ के लिए भेज दो। तो वो बड़े अच्छे भेजते पेरेंट्स, रहते हमारे थे। पेरेंट्स दही लेने भेज देते थे। कराटे भेज रहे हैं, घुड़सवारी। ना यार। दही लेने। जॉन भाई, आप तो ऐसे भी हाथ करते हो तो आपके डोले ऐसे हो जाते हैं। कभी ऐसा किया आप वैसे ही शोरूम में ट्राई कर रहे हो टी-शर्ट और ऐसे करके फट गई हो? शर्ट फट गई है 2 बार। क्योंकि क्या है ना, बॉडी का साइज एक होता है, लेकिन ये जो साइज है वो थोड़ा तो ये 42 होता है, लेकिन ये 44 होता है वो साइज। तो हिंदुस्तान में आम आदमी की इतनी टांगे होती हैं जितनी इनकी बॉडी होती है। यार एक मिनट, माइक लीजिए पहले, आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। I have a challenge for John. John, I know him. I did his first ad with him, the bike ad, if you remember. Yeah. Shamin Desai. Ali. Yes, Yeah. he knows me since a long time. So I have a challenge for him. And और अली बहुत ही फिट है। ही इज सुप्रीमली फिट। मैं एक चैलेंज है जॉन के लिए। मैं सुपर अप मारूंगा। I mean triple push-ups. I want to see if he can do it as many as I can do. If he wins, I'll bow down on his legs. हैं? Okay? I'll show you this thing.
and then we will start on the countdown. Can you hold this? यस यस सोने की घड़ी अली It's a fake Invicta. फेक Fake Invicta. और ये So चेन सोने की sweet. No, He's it's not saying it's fake. fake. It's in Allah ने दे दिया, उस दिन original. अरे यार क्या बात है कितने ऑनेस्ट आदमी हो हाँ हाँ आप जी, मुझे बताओ बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट योर हाँ टाइम 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 टाइमर कौन कर रहा है? मैं ये सब चीजें नहीं करता अच्छा 30 seconds में कितने I'll count. I'll count. count John, John, okay wait, wait, 30 seconds I'll 30 29 28 28, 29 7, 6, 5, 4, 2, 20 seconds. I've got a smartwatch on. how many 15 16 17 18 come on 19 19. come on 20 come on 21 22 come on Ali 23 24 25 come on Come on. 26 continue 27 28 29 30 30. okay Red, huh? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. That was fun. Well done. A super soldier. Kapil, you won't do. Of course he'll do. I think you should also do. Rakul, you have asked. Kapil. Kapil. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता Kapil attack part 2 Super soldier. आप कर लोगे तो आपके अंदर चिप भी डाल दूंगी. आर यू श्योर I'm very sure. एक कुछ सवाल है भाई कुछ बच्चों के सवाल हैं कोई अगर आपको कहे कि मैं 10,000 रुपया दूंगा आपको 2 पीस गुलाब जामुन खाने हैं तो खा लोगे आप नहीं 50,000 नहीं 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए तो खा लेंगे. उसके आगे कुछ है 2 करोड़ नहीं बट वाह यार हम तो फ्री में खा ले हैं? Don't you like gulab jamun at all, John? You don't like? My favorite is that वो काजू कतरी बर्फी Ah. हाँ it's been I think more than 25 years Are you serious? Why deprive yourself of these joys? नहीं of नहीं life? वही वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होता है तो ये बच्चों का एक और सवाल था कि जहाज की छत के ऊपर खड़े होकर यात्रा करनी है 5 करोड़ जी अगर मुझे कोई फिल्म में ये ऐसे एक मौका दे मैं करूंगा फ्री में करूंगा वाह कर भी सकते हैं कोई रकुल आपको कोई 200 करोड़ रुपया दे दे और बोले कुछ नहीं करना घर बैठना है सिर्फ आप करोगी नहीं. हाँ, शाबाश आई एम प्राउड ऑफ यू वो 200 करोड़ लेके मुझे दे देना आप काम पे चली जाना लक्ष्य आपसे कोई कहे मैं आपको 100 करोड़ रुपया देता हूं तो आप डायरेक्शन छोड़ के लाल किले के बाहर चड्डी बनियान बेचो आप बेचो ऐसे वैसे कोई क्यों कहेगा Exactly. सॉरी I'll take it. अच्छा आपसे कोई कहे कि मैं आपको पैसे दूंगा ये कुर्सी छोड़ दो कितने पैसे लोगे आप भाई जब मुझे उतने ही पैसे इस कुर्सी को ना छोड़ने के मिल रहे हैं तो मैं कुर्सी क्यों छोड़ूं? देखा है ये देहरादून की दिखती है पंजाबन है दिमाग इनका गुजराती है हे भगवान जी भाई कुछ बोल रहे जी मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा मैं इन्होंने सोच लिया कि पैसे वैसे तो ये देने वाले नहीं है फालतू में सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अपना डिसिप्लिन क्यों खराब करूं नहीं मैं 5 मिनट बाद बोल दे मैं नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन अफवाहें हैं कुछ आपके बारे में जॉन ये अफवाह है कि आपका एक साइड बिजनेस भी है हाँ जिसमें आप सस्ती बाइक खरीद के थोड़ा टाइम चलाते हैं और फिर जॉन अब्राहम बाइक ऑन सेल की बात फैला के महंगे दाम पे बेच देते हैं एक्चुअली एक बात बोलूं आपको क्या? जी तो मेरी बाइक सस्ती नहीं होती है लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मैं बाइक ज्यादा नहीं चलाता हूँ लेकिन जब भी लोग आके मुझसे बाइक खरीदते हैं या ऑफर करते हैं तो वो एक थोड़े प्रीमियम में जाता है Obviously, yes. हाँ क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं बाइक को मेंटेन रखता हूँ और सब कुछ
आई डोंट थिंक It ज्यादा makes लोग रख sense. सकते हैं. हाँ? Makes sense. आप भी अपना ट्रक भेज दो अर्चना जी। ये अफवाह, ये तो मैं भी अफवाह ही मान रहा हूं, पर पता नहीं आप बता सकते हैं। हाँ जी। अफवाह ये कि एक बार आप रेस्टोरेंट में 64 चपातियां खा गए, Oh God. फिर सर्व करने वाले ने आपको बोला सर जी चावल भी हैं। सही बात है. जब भी मैं 64 चपातियां आप खा गए। फुटबॉल मैच के बाद मैं एक गुजराती थाली रेस्टोरेंट में गया था और इसलिए गया था कि वी वर यंग और उस टाइम पे वो अनलिमिटेड थाली वो पूरा मुझे वसूली करना था पैसे का. तो मैं गया अंदर और वो रोटली का साइज इतना ही था. अच्छा। इतना. तो ये 64 मैंने वैसे ही खा लिए. तो वो सर्वर ने आके मुझे बोला ए भाई चावल भी है. मैंने बोला तू पहले रोटली तो खिला. और वो खाने के बाद मैंने चावल भी खाया. तो आई एंजॉयड. So lovely. देखो अर्चना, दिमाग में ऑनेस्टली मैं बहुत ही सच में मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ. मैं सोचता हूँ कि जो पैसे देता हूँ ना उसका मेरे को वसूली करना ही वसूली करना है. चाहिए। फुल वसूली करना है. हाँ करेक्ट करेक्ट. तो जब भी मैं गाड़ी भी लेता हूँ, गाड़ी में पहले मैं पेट्रोल डालता हूँ जो उसका दाम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं पेट्रोल डालता हूँ. उसके बाद थोड़ी देर चलाता हूँ, उसके बाद वापस पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद मैं माइलेज चेक करता हूँ गाड़ी का. अच्छा. उसके बाद मैं डीलर को फोन करता हूँ और बोलता हूँ तुमने बोला 10, ये मुझे 7 दे रहा है क्यों? एक आपके बारे में अफवाह है कि आपको पढ़ने का इतना शौक है कि जब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही होती तो खाली टाइम में रेस्टोरेंट के मेन्यू मंगवा के पढ़ती रहती हैं। मतलब आई लव डूइंग दैट. ये कैसा शौक है? सो आई टेल यू, तो खा तो सकते नहीं, तो देख देख के आई फील कि wow, I've eaten this. Wow. And yeah, so sometimes if I'm craving something, I just read it and I believe that I've eaten it. तो अभी ये मेन्यू पढ़ती है ना, मैं उसके साइड में वो प्राइस पढ़ता हूँ कि ये इतना महंगा क्यों है. ये अगर सैलेड है तो पत्ते है, पत्ते का प्राइस इतना क्यों है? क्योंकि लोग फैंसी वैंसी जाके उधर बैठ के हेलो ऐसे ऐसे करते, तो उसका प्राइस क्यों मेरे समझ में नहीं आता है. तो मैं देखता हूँ ये सब चीजें मैं देखता ये हूँ. बात से ना मुझे मेरे ये प्रोड्यूसर ये अरे हमारे तो कॉलेज के दिनों की याद आ गई. जब जाते थे ना तो हम ये आइटम नहीं पढ़ते थे. हाँ. रेट से देखते थे. रेट क्या से है? देखते थे. 30 रुपए ये मंगवा लो, ये क्या है? हाँ. फिर पता चलता था लस्सी. अच्छा चलो आइए. लक्ष्य, आपके बारे में अफवाह है कि आपका बर्थडे जो है 26 जनवरी को होता है. अफवाह नहीं, ये नहीं, आगे है. 26 जनवरी को आपका बर्थडे होता है, लेकिन आप 25 को ही मना लेते हैं क्योंकि अगले दिन ड्राई डे होता है. ये ट्रू है. ये सच है. या ये सच है, सब जानते हैं. लक्ष्य कितना है ना, ऐसे बच्चे मॉनिटर होते हैं इस क्लास में. ऐसे लोगों के फिजिक्स में बड़े नंबर आते हैं, पता नहीं क्यों. मेरे को लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार रहा होगा लक्ष्य. लक्ष्य, आप थे होशियार पढ़ाई में? वो पापा से पूछ लो अभी. पिताजी, लक्ष्य के बारे में कुछ प्रकाश डालें. नहीं. माइक दे दीजिए सर को. सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका. मुबारक हो, आपका बेटा डायरेक्टर बन गया है. थैंक यू. अब कोई नौकरी भी लगवा दीजिए. सर कैसे थे लक्ष्य पढ़ाई में? लक्ष्य पढ़ाई में कंपटीशन करता था अपने बड़े भाई से. अच्छा. वो अभी अमेरिका में है. इज ए कंप्यूटर इंजीनियर. लक्ष्य एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए गया था अमेरिका. अच्छा जी. So- ये क्या होता है? अब ये मुझे भी नहीं मालूम. अच्छा जी. तो जब इन्होंने पहली बार कहा कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, आपका क्या रिएक्शन था फिर? वो हम सोचे थे कि ये जाके 15 दिन में वापस आ जाएगा. यार ये होता है माता पिता का कॉन्फिडेंस ना. आ जाएगा वापस. फिर जब इन्होंने अब फिल्म बना ली है, अब और आप 15 दिन में ही जॉन सर के साथ और कबीर खान साहब के साथ ये अमेरिका चले गए. न्यूयॉर्क. हाँ. न्यूयॉर्क के लिए. तो उसके बाद तो फिर पीछे पीछे देखते रह गए हम. आपको कुछ गिफ्ट लेके दिया लक्ष्य ने? भी फिल्म आ गई है इसकी. सारा इनका जो कुछ होता है सब मेरे पास ही रहता है. तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. ओहो प्रभु, फिर तो ठीक है. ठीक है. But the gift is today that I've got him to Kapil Sharma How show. sweet. वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत. चलिए जी. कपिल मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मैंने अपने टीम से भी कहा, मैंने लक्ष्य से भी कहा. हम लोग फिल्म प्रमोशंस के लिए आते हैं और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रमोशन का फिल्म तभी होता है जब भी फिल्म अच्छी होती है. एक्चुअली करेक्ट. ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इस शो में इसलिए आते हैं, एटलीस्ट आई कम फॉर दिस शो इज बिकॉज ऑफ यू. Yeah. हमें अच्छा लगता है ना. तो
आप हमेशा ये बोलते हो और Yeah. बड़ा प्यार देते हैं हमेशा ही। ऐसा नहीं कि कैमरे के पीछे ही, वैसे भी दिल से प्यार करते हैं। लव यू भाई। थैंक Thank यू। you. आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, इस बात पे मैं अग्री करूंगी दैट चलो किसी बात पे तो एग्री हुई। जी आप बहुत अच्छा शो होस्ट करते हैं और आप ये बहुत बहुत प्यारी अच्छा है। शो है। मैं हाँ, और क्या? नहीं, इस गाने से आप बहुत प्यारी है। अब बोलिए और कुछ बोलिए। नहीं, वैसे बात तो ठीक है, लग तो प्यारी रही है वैसे। मैं हमने 3 महीने लगा के ये प्लान की ये चीज, जैसे फिल्म में जॉन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमने एक गेम बनाई है। उसमें क्या है, इन्होंने बड़े बम गोलियां चलवाए ना आपके ऊपर, आज इनको हम वेलक्रो जैकेट पहनाएंगे और आप दोनों ने अटैक करना है और आप उसमें रहेंगे, वो क्या होता है, रिंग जो, तो देखना है आप कितना अपने आप को बचा पाते हो। लक्ष्य लेके आइए फटाफट। सो ये टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट में मारेंगे, देखते हैं कौन कितने बॉल्स मारता तो है। आप एक काम करना, मुझे बॉल देते रहना। मैं क्या, आप बॉल क्या जान दे दें? यही तो चाह रहा था वो कि किसी तरह टीम बन जाए रकुल के साथ मेरी। हाँ, मुझे इसने 100 रुपए दिए कि तुम जाके यहाँ पर टीम बना लो। चलो चलो, रेडी? रेडी। 1 2 3 स्टार्ट। 2 लगी 3 ओ वाह, रकुल तेरा निशाना बड़ा सही है। ओ मेरा लग ही नहीं रहा यार। रकुल वाह ग्रेट विन। यार, ये गलत बात है। 1 सेकंड, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 9 10 11 12 3 13 14 We've got 5 more. 15 16 7 17 8 18 9 19 10 12 21 22 16 23 24 19 50 20 22 70 24 24 150 I think we won. तो इसी के साथ रकुल होती है विनर। एग्जैक्ट अक्षय। Yeah, exactly. Huh? जय माता दी, क्या हाल है? सुनने क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे भाई सुपरस्टार जॉन लक्ष्य और द वेरी ब्यूटीफुल रकुल के लिए जोरदार तालियां। ये अक्षय पाजी की 8वीं कॉपी है ये। जब जेरोक्स मशीन में इंक खत्म हो जाती है, फिर ये कॉपियां बाहर निकलती है। अबे असली नकली से कुछ नहीं होता। खैर एनीवे, मैंने फिल्म देखी, मुझे मजा ही आ गया। क्या आप बात कर रहे हैं? अभी तो रिलीज हुई नहीं है, अभी तो होने मैं वाला- बच्चन पांडे की बात कर रहा हूँ। क्या फिल्म है, क्या फिल्म है बच्चन पांडे। अभी थिएटर में लगी है, जरूर देखना। उसके बाद सीधा अटैक देखेंगे। अटैक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Too good, yeah. No good. Look at the walk. Look at the walk. आज कर ले बेटा, जिस दिन अक्षय पाजी आएंगे ना, आज कर लो जो करना है। ये बाद में जॉन, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। जी। ये जो आपकी फिल्म है अटैक, इसमें आप अर्चना जी को एज डायरेक्टर भी ले सकते थे। अरे अटैक में इनका कमाल का एक्सपीरियंस है। उनको कहाँ एक्सपीरियंस है अटैक कैसे? का? अरे तू एक बार चिल्ड बियर और चखना बोल के तो देख, ऐसा अटैक करेंगी ये। हाँ, चिल्ड बियर के नाम पे टाइगर से ज्यादा छलांगे लगा लेती है ये। खैर, लेकिन इसके जो असली डायरेक्टर हैं, आप काबिले तारीफ है बॉस। सच्ची में ये आपकी पहली फिल्म है? पहली फिल्म। और पहली फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार आ गए, पिक्चर सुपर हिट होगी, मेरी दुआ है। जय माता दी। भाई साहब
यार कपिल एक बात बताऊं, हाँ 4 सालों में इतने कैरेक्टर किए मैंने, हाँ लेकिन इस एटीट्यूड में बहुत मजा आ रहा है यार। सोचो इस एटीट्यूड में नकली वाले को इतना मजा आ रहा है तो असली वाले को कितना मजा आता हो। लेकिन एक बात बोलूं जॉन, अक्षय सर को मिमिक करने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या? क्या ये वाली टांग में बड़ी ठंड लगती है। मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल है, बस इस पोर्शन में गूज बम्स आ रहे हैं। ये मैं जॉन एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। सुनते हाँ क्या कहना चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बायोपिक है हाँ वो आप करो। एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। पैसा कितना देगा तू मुझे? प्यार में क्या पैसा होता है यार, हमारा ब्रदर है यार, कोई ठीक रिलेशन। है, we are friends. सच्ची में जब जॉन मैं तेरे प्रोडक्शन में काम करूंगा तब पैसे देना मुझे, ठीक है? डन डील। ठीक है सुंडी, अपने को यार अपने पाने का ना। आप वैसे 4 बजे क्यों उठते हो हमेशा? मैं 4 बजे उठने से तंदुरुस्ती रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, बॉडी सही रहती है। और सच बताऊं, हाँ मेरा 4 बजे उठने को मन नहीं करता। मेरा भी मन करता है मैं 12 बजे उठूं, रात भर बिंज वॉचिंग करूं मैं मोबाइल पे। मेरा बड़ा मन करता है ऑयली खाने का। मैं पता है रात को जब भी निकलता हूँ ना पार्टी करने के लिए, हाँ। तो ड्राइवर 9 बजे गाड़ी घुमा लेता है, कहता है आपके सोने का टाइम हो गया सर। एक्चुअली रात को मेरे सोने का नहीं, मेरे रोने का टाइम होता है। अक्षय जी हाँ मत रोइए नहीं, रोना नहीं है। आओ गले लग जाओ आओ। अबे गले लगने के लिए गला होना भी चाहिए। जा गले लग जाओ, जा गला लेके आ। बकवास किए जा रहा। तू है कौन बे? मैं हूँ राइटर, मैंने फिल्म लिखी है। फाड़ दे चल। फाड़ दे क्या लिखी है? अरे फाड़ देगी हमारी फिल्म, सारे रिकॉर्ड्स फाड़ देगी। हाँ ऐसी कमाल की फिल्म लिखी है मैंने। अबे सड़े हुए टेडी बेयर, शक्ल देखी इसकी। ये देखो ये राइटर है। अभी अमित जी की झुंड आई थी ना, इसकी सुंड आने वाली है बहुत जल्द। बकवास किए जा रहा है। चल तू राइटर है, आई रिस्पेक्ट राइटर। चल सुना क्या कहानी है तेरे पास में? देखिए अपनी जो कहानी है ये मेरठ की है। मेरठ निकल तू, चल फुट यहाँ से। अबे क्या मेरठ लंदन की कोई कहानी लेकर आ। मेरठ तो मैं अपने खर्चे पे भी जा सकता हूँ। ये क्या बात है? बकवास किए जा रहा है। अक्षय जी लड़का मेरठ का है तो लंदन में क्या कबूतर पैदा होते हैं? लंदन का लड़का रखना क्या बात है? अच्छा सुन, तेरी दिली इच्छा मेरठ करना है, तो तू एक काम कर, मेरठ करते हैं। तू मेरठ का सेट लंदन में लगवा दे, ठीक है? चल आगे की कहानी सुना। आगे अगला जो सीन है इसमें हीरोइन जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है। हाँ मैं कहा हूँ इसमें। नहीं इस सीन में आपकी जरूरत नहीं है। अब तू बताएगा मुझे क्या अक्षय कुमार की जरूरत है कि नहीं है? वैसे नहीं है, मतलब बच्चन पांडे देखी है तूने ना? उसमें बच्चन साहब है ना पांडे साहब है। सिर्फ अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी आती है। बात करता है यार। अगला जो सीन है इसमें रात के 9 बजे है। मेरे सोने का टाइम हो गया, चल निकल। 9 बज गए, मेरे सोने का टाइम हो गया। चल निकल। अरे सर फिल्म में 9 बजे है रात के, यहाँ तो अभी 4 बजे है। 4 बजे मेरे एक्सरसाइज का टाइम होता है। 1 मिनट। चल तू आगे की कहानी सुना, चल मुझे। हाँ अब क्या? ठीक है अब आगे जो है यहाँ क्या पर होता है आगे? अरे आगे जो है यहाँ पे हम आगे जो है, क्या
आगे यहाँ पे विलन की एंट्री होती है। अबे क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती? उठ ले, उठ ले। एक तो इसको उठाने में 3 दिन निकल जाएंगे। उठ। विलन की एंट्री होती है। हाँ ये क्या बकवास कहानी सुना रहा है यार तू? ठीक है, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। आप मुझे बताइए फिल्म के लिए डेट कौन सी दे रहे हैं आप मुझे? डेट? डेट डेट 1 मिनट रुक जा। अभी रक्षाबंधन आएगी, उसके बाद हाउसफुल 5 आएगी, फिर एक लड़के की रनिंग की वीडियो बड़ी आजकल वायरल हुई है, उसकी बायोपिक करनी है। फिर अटैक 2 में जॉन को रिप्लेस भी करना है। सुन एक काम कर, 22 चल रहा है ना, तू 23 में आ जा। आज अगले साल नहीं 3023 की बात कर रहा हूँ बे। 3023 जरा ज्यादा लेट नहीं हो गया? तो ठीक है 3018 में आ जा तू। ठीक है, फिर मैं जॉन जी के साथ फिल्म कर लेता हूँ। नहीं मैं हूं ना सर। अरे सर मैं हूं ना। नहीं। अरे सर मैं हूं ना। अब मेरी एक्सरसाइज का टाइम हुआ है। अरे सर मेरी बात तो सुनो। सर मेरी बात तो सुनो। अरे सर नहीं सर वो क्या है भाई? क्या है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, फिल्म में मुझे ले ले। हाँ मैं तेरी इज्जत के बहुत करीब हूँ, बता रहा हूँ। डन मैं ले रहा हूँ आपको फिल्म में ले रहा हूँ। ले रहा है फिल्म में? मैं आपको फिल्म में ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये जिस दिन अक्षय पाजी ने देखा ना ये वाला एक्ट, हाँ तो मैं नहीं हूँ इसमें, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा भी नहीं। मेरे को नहीं पता था आप ये करने वाले हो। हाँ तो इसमें क्या हो गया? हम कौन से पुष्पा हैं जो झुकेंगे नहीं? अरे हमको तो अपने खुद के मामा ने इतना झुका के रखा हुआ है। हम झुक जाएंगे। अबे सुन, हाथ जोड़ अभी। किस लिए? चल जू चल के माफी मांगते हैं उनके पास में। मेरे दोस्त मेरे भाई की पिक्चर आप तीनों को बहुत बहुत बधाइयां, सुपर हिट होंगी। जय माता दी। देखना जय माता दी। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। थैंक यू गाइस। हेलो जी, क्या हाल चाल? कहाँ से आए? पंजाब से आए हो? कनाडा से आए हो? पंजाबी हो गया। आप इतनी दूर से आए, हम खुद ही आ रहे हैं कनाडा अगले 1-2 महीने में। मेरा नाम मोनी फुल है। वो मैंने कहा आपको पहले जान पहचान कर लूं, फिर वहाँ से मेरे को औखा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, फिर सारे कहते पीछे जाओ पीछे जाओ। नहीं इसलिए आ गई मैं आपसे पहले जान पहचान। नहीं बड़ी, अब मैंने ऐसे दुपट्टा इतना खूबसूरत लिया हुआ है, सूट इतना पर बड़ी प्यारी जान लग रही है। पहचान के बाद क्या करना है आपने? क्योंकि मेरा सपना था कपिल को मिलने का। शुक्रिया जी, मैं बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। आपको परमात्मा लंबी लंबी उम्र दे। आपकी आपको मोहब्बत। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सही बात है। वहाँ पे कनाडा में जितने लोग हैं ना, वो जब आपका शो आने के पहले आधा घंटा पहले सब काम निबेड़ के तो बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें रिलैक्स हो गया, अभी जो दर्द थी सारी दूर हो गई, जो थकावट थी वो भी दूर हो गई। तो इतने इतने बड़े स्पीकर मेरे हस्बैंड ने लगाए हुए हैं। जब वो हंसते हैं तो कहते हैं अगर मैं जाऊंगा तो अर्चना जी के साथ कंपटीशन करूंगा। इतना हंसते हैं वो। मैंने रिकॉर्ड किया, फिर कभी सुनाऊंगी। उसके बाद आए नहीं, आपके साथ नहीं आए? वो आए थे। अच्छा जी। मेरे से पहले चले गए, बाहर चले गए। फिर आपको छोड़ने तो नहीं आया थे? बहुत अच्छा लगा मैम, शुक्रिया मोहिनी जी, धन्यवाद। थैंक यू। जॉन का एक डायलॉग है कि 2 दिन जो होते हैं सबसे खास होते हैं, वो दिन बड़ा सबसे खास होता है जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि हमारा दुनिया में जन्म क्यों हुआ है। अच्छा। तो कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि उनका जन्म क्यों हुआ है? बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार जी। गुलशन जी? हाँ जी। गुलशन जी, आप मोहिनी जी को जानते हैं? ये जो बगल में बैठी हैं आप? बगल में बैठने का मतलब जानना थोड़ी होता है। तो फिर जब वो बातें कर रही थी तो आप देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे, शर्मा क्यों रहे थे आप? वो तो इनकी खूबसूरती देख रहा था मैं। हे मोहिनी, साथ में तो ये भी बैठे हैं। ये आपके साथ आए हैं? हाँ 35 साल से मेरे साथ हैं। वाह यार, बड़े इनके देखो आप छोटी छोटी लाइन ठक ठक मार रहे हैं सर, बड़ा मजेदार बात करते हो आप। और कुछ सुनाओ, कुछ सुनाना है कि मैं पैदा तो होना ही नहीं चाहता था। अच्छा। क्यों? लेकिन लोगों ने सोचा कि परिवार बढ़ाना है हाँ,
तो मेरे जो लोगों ने कि आपके माता पिता ने सोचा होगा? हाँ माता पिता ने, अच्छा। तो मैं तो पैदा बाद में हुआ ना, वो तो अच्छा। पहले ही सोच चुके थे। हाँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो पैदा हो ही जाते हैं। अच्छा इतना। अच्छा मेरा जो जन्म हुआ ना मेरे भाई से 14 साल बाद हुआ। अच्छा। ऐसा ही परिवार के साथ आगे चली रीत। जो मेरा पोता है अच्छा जी। वो 14 साल का है, अच्छा जी। अब उसका भाई हुआ है 1.5 साल का, अच्छा जी। वो भी 14-14 साल के बाद ही हुआ है। तो ये आपको रिफिल होने में 14 साल लगते हैं। थैंक यू। आप बड़े प्यारे हो सर जी, आपका नाम क्या है? वही पहले वाला जो बताया था। गुलशन कुमार, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। कहाँ से आए हो आप? मैं हीरा का डैडी हूँ। किसका? ओए होए, ओए आपको तो मैं मिला हुआ हूँ पहले। अरे मैंने तो कई बार मिलने की कोशिश की है, आप ही भूल जाते हो। मुझे जेंट्स याद नहीं रहते, जेंट्स वाला मेरा ना थोड़ा खराब है वो। पर आंटी मैं आपको, चलो अब तो घर के ही हैं, हमारी टीम में ही है हीरा जी, उनके पिताजी हैं, बड़े ह्यूमरस है यार, वाह। पर ये मोहिनी जी को बहुत देख रहे थे, ऐसे मैंने बताया आपको। अरे चमकने वाली चीज होगी तो देखेगा ही। अब घर जाके इनकी चमक निकालो थोड़ी सी जरा। सर जी बड़े प्यारे हो आप, मजा आ गया आपकी बातें सुन के। धन्यवाद शो में आने के लिए। वेरी ह्यूमरस, वेरी ह्यूमरस। आप भी हमारे हिंदुस्तान की शान हो। थैंक यू सर जी, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। ये पीछे भाई साहब एक और है, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था। क्या नाम है आपका? धर्मेश नाम है सर। ये बाल आपने तलवार से काटे हैं कैसे? सर जो आपका सवाल था कि मीन्स क्यों पैदा हुए, जी पता चल गया आपको? वहाँ पे आके बता सकता हूँ? नहीं। मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्यों पैदा हूँ। अच्छा, अरे वाह, आइए प्लीज। करके मतलब करके कैसे? पैदा होके कैसे दिखाएंगे स्टेज? क्यों पैदा कुछ कलाकार है ये पक्का, जो कॉन्फिडेंस है ना। आई थिंक ही इज गोना डांस। डांसर हो आप? यस सर, आई एम अ डांस आई कैन कोरियोग्राफर। मेक आउट, या ऐसे ऐसे। नेपाल से आया हूँ। अच्छा, Oh, wow. बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेपाल में आपका सर बहुत शो देखता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और मेरा ड्रीम था कि मुझे इनसे मिलना था। Very good, sweet of you, एक्चुअली thank you. मैं जब डांस करता था तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। 2015 में जब मैं गोवा आया पंजिम में, तो वहाँ पे कंपटीशन था और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके सेकंड प्राइज लिया था। तो उस दिन मुझे पता चला क्या है बॉन्ड फॉर डांस। वेरी गुड। तो बहुत लोगों को लगता है कि मीन्स अलग अलग फॉर्म्स होते हैं डांस के। मैं जो स्टाइल करता हूँ ना उसका नाम है लिरिकल। आई एम अ वर्ड प्ले आर्टिस्ट। अच्छा जी, क्या मैं आपको एक थोड़ा करके प्लीज प्लीज दिखाइए। थैंक यू सर। और ये टैटू के किसी ने नाखून मारे हैं? ये टैटूज है। एक्चुअली मेरे बॉडी पे 30 टैटूज है। तो मेरे इनकी मूवी मेकअप में अभी आर्टिस्ट जो के बॉडी पे भी 80% टैटूज है। किसके? सर वेंकी पूरे बॉडी पे टैटूज है। मैंने आपके लिए एक टैटू बनाया है। हाँ, मीन्स आपको बहुत गर्ल्स पसंद करती है तो मैंने आपके लिए एक लिप्स बना के लिए। थैंक ये यू। यहाँ पे क्यों बनवाया आपने? एक्चुअली मैंने बहुत लड़कों को देखा, सब यहाँ बनाते हैं, कोई यहाँ बनाता है, तो क्यों कॉपी करना, यूनिक बनाओ कुछ नए जगह पे। वाह, जगह तो और भी खाली होगी काफी। थैंक यू सर। म्यूजिक सॉरी मैं आपका नाम भूल गया ब्रदर। धर्मेश नाम है मेरा। धर्मेश, धर्मेश जी दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। सर आई एम अ बिग फैन। थैंक यू। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो एवरीवन। कपिल जी, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया तो मैं बेसिकली नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। अच्छा जी, और अर्चना जी के पड़ोसी निकले आप। जी हेलो मैम। तो जब उत्तराखंड की सर्द हवाओं में कई बार क्वेश्चन होता था कि मैं पैदा क्यों हुआ। कौन करता था ये क्वेश्चन? हवाएं पूछती थी वहाँ की कि भाई उत्तराखंड में 68% जो लोग हैं ज़्यादातर डिफेंस में ही होते हैं। जी। तो लकीली मैं आर्मी में गया और वेलकम सर। और एक शुरू से ही एक सपना था कि डिफेंस में जाकर के देश के लिए कुछ करेंगे। देश से पहले तो खैर डेफिनेटली एक सामान्य परिवार से था तो खुद के लिए कुछ करने की बात थी जी। बट डिफेंस में कुछ साल निकाले तो
कारगिल से थोड़ा पहले हमारे ऊपर एक अटैक हो गया था। अच्छा जी। अम्बुश बोलते हैं उसको वैसे आर्मी में। अम्बुश, हाँ। तो बहुत सारी गोलियां इधर से उधर से, बहुत सारे अभी भी बॉडी के अंदर हैं। अरे तो जब 5-6 लोग थे हम, मतलब ऑलमोस्ट इस पार या उस पार की सिचुएशन में थे, उस समय महसूस हुआ कि इसलिए पैदा हुआ कि देश के लिए कुछ किया। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। तो हमारा मैं आपका शो देखता हूँ और मेरे ख्याल से पूरी डिफेंस आपका शो देखती है, और एक तरह से हेड्स ऑफ जो आप यहाँ पे करते हैं वो हमारे लिए पेट्रोल है एक तरह से वहाँ पे। और जो आप कर रहे हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते, और सल्यूट है सर आपको और हमारी पूरी आर्मी को। थैंक यू सर। आप लोग हैं तो हम सब भी ये कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ऊपर आ सकते हैं 2 सेकंड? आप बिल्कुल बिल्कुल आइए। हाँ प्लीज 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 प्लीज। तो कम है कपिल जी, कम है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, एंड दिस इज अ फैक्ट, हम लोग रियल लाइफ हीरो है, ये एक रियल लाइफ हीरो है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि भले हम रियल लाइफ हीरो हैं, बट इंस्पिरेशन यहीं से आती है, तभी हम लोग छाती में गोली खाने के लिए फ्रंट में रहते हैं। सो प्लीज डोंट गो फॉर द बॉडी हाइट, द डिफेंस पीपल, मतलब वो कुछ दूसरा ही। देखिए बॉडी हाइट से कुछ नहीं होता है, आप जो काम करते हो ना, दैट्स फार मोर अट्रैक्टिव एंड बेटर देन व्हाट आई डू। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर सर जी, शुक्रिया। आइए। थैंक यू सर। थैंक यू। दिस इज रियली ग्रेट, अनबिलीवेबल। जी और कोई हमारे दोस्त? जी जी सर, माइक दे दीजिए सर को। नमस्ते कपिल जी। नमस्कार सर, वेलकम। मैं एक रोटरी क्लब की तरफ से आया हूं, मैं रोटरी क्लब का बम्बई का गवर्नर हूं। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत हम है। एक आज मैं और मेरी टीम ऑर्गन डोनेशन और अवेयरनेस से क्या फ़ायदा होता है वो बताने को आए हैं। आज जब एक इंसान मर जाता है और आप उसकी आँख अगर डोनेट कर देते हो 6 घंटे में, वो आँख जिंदा रहेगी दूसरे शरीर में। कितनी अच्छी बात है ये। राइट। आप अगर एक ब्रेन डेड बॉडी का हार्ट डोनेट कर देते हो, वो दूसरी शरीर में धड़केगा। ऐसे ऑर्गन डोनेशन जब कोई इंसान करता है तो उसके 9 अंग, 9 ऑर्गन, 9 जने की जान बचा सकते हैं। वाह। हमारी टीम पीछे साथ में बैठी है पूरी, वेरी गुड, और हम ये रोज काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग सर। ये बड़ा पुण्य का काम है, जैसे सर ने भी कहा कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हम उनका क्या करेंगे। अगर हमारे ऑर्गन से किसी की जान बचती है, किसी के अंदर दिल धड़कता है, तो इससे खूबसूरत बात मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के, आपकी संस्था के बारे में सुन के और भी लोग आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।